नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। और हम सुन रहे हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में मैं कहा थी, मैं खुद ही भूल गई। अगर आप लोगों को जानना है तो जाके सुन आइए। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था एक सुंदर सा सुबह, जहाँ पर खिड़की के बाहर से जो चिड़िया है वो गा रही थी अपना मस्त धुन, और अंदर हमारी नीरजा आधी सोई आधी जागी अवस्था में वो लेटी हुई थी। मतलब ऐसा ना कि मैं लेटी हूँ, मतलब जगी हूँ, पर ऐसा शो कर रही हूँ कि मैं सो रही हूँ। और वो चोरी छुपे अपनी मेहरारू को देख रही थी, जो कि नहा के बस निकली थी, और उनमें से इतना अच्छा सूंघ आ रहा था। आई मीन सूंघ में मीन्स कि सुगंध, ठीक है। तो उनमें से इतना अच्छा सूंघ आ रहा था कि उनकी, हमारे नीरजा जी की नींद जो है वो खुल ही जाती है। अब वो अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से बस देखे जा रहे थे अपनी मेहरारू को, जो कि बहुत अच्छी सी एक ड्रेस में वो इधर उधर डोल रही थी अपने ही कमरे में, क्योंकि उनको रेडी होना था ना। वो थोड़ा सा अपनी टॉवल को पकड़ रही थी, अपने बालों को पोंछ रही थी, थोड़ा सा कुछ मिरर के सामने आके खड़ी हो रही थी। और एट द लास्ट उनकी जो होता है कि बाल पोंछ के हो ही जाता है, कि भीगे बालों से पानी रिस रहा था, वो उनका थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। तो लास्ट में वो अपनी मिरर के सामने आके खड़ी हो जाती है, और वहाँ पर आके अपनी बालों को कंघी कर रही थी। फिर जो अपनी थोड़ा बहुत क्रीम लगाना हो गया वो सब कर रही थी। और सारा कुछ करके जब उनकी बालों को कंघी सब कुछ हो जाता है, तो लास्ट में वो लगाती है सिंदूर। और वो चीज़ लगाते हुए भाई मस्त क्या खिल रही थी, एक डॉल सी चेहरे वाली लड़की ऊपर से लाल कलर की सिंदूर लगा रही है। उसको वो जब लगा रही थी ना, उसकी फेस में अपने आप से एक स्माइल थी। और ये चीज़ नीरजा अपनी आधी खुली आधी बंद आंखों से देख भी रही थी। उसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था ये सारा कुछ देखने में। वो ना मस्त मुस्कुराते हुए पूरा देख भी रही थी। चांदनी अपना सारा जितना भी होता है रेडी वगैरह होके वो अपना दुपट्टा लेके निकल जाती है घर, मतलब रूम से बाहर, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि ये उठी हुई है। जबकि हमारी नीरजा जी एकदम से कुंभकर्ण की तरह सोती होती है, और उनका इतना कोई नहीं होता है कि ये सुबह उठ जाएंगी, सबको अपना चेहरा दिखा देंगी, सूरज दादा जो है वो उनका चेहरा देख लेंगे, ऐसा उनका कुछ नहीं था। पर धीरे धीरे ना उनका सारा जो शेड्यूल है वो चेंज होता दिख रहा था। वो अब उठ जाते हैं सुबह, पर अपनी बेड में ही पड़े रहते हैं कि ठीक है थोड़ी देर लेटे रहूँ, घर वालों क्यों इतना आस देना कि मैं सुबह भी उठ सकती हूँ। तो वो थोड़ी देर तो लेटे रहते हैं, पर इतनी सुनसान वीरान से रूम में उनका दिल नहीं लग रहा था। वो भी ना चाहते हुए भी, या फिर बोल सकते हो चाहते हुए भी, उठ जाते हैं। अब वो भी चाहते हैं वॉशरूम में अपना जो नहाना धोना है वो सारा कुछ कंप्लीट करके वही मिरर के सामने जब आके खड़ी होती है, तो उनके सामने ना वो मिरर में अपना चेहरा कम और चांदनी का चेहरा बहुत ज़्यादा देख पा रही थी। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको वो चेहरा देख के। उनके मुंह में एक, मतलब उनके होठों पे एक मंद मंद सी स्माइल भी थी। तो वो उनको उस थॉट को झटक के फेंक के वो जल्दी से अपना बाल कंघी करके वो निकल जाते हैं वहाँ पर से। वो बोलते पागल हो जा रही हूँ मैं दिन दिन। और ये कहते हुए वो नीचे जाके अपनी मस्त लिविंग एरिया पे बैठ जाती है। वहाँ पर अब तक निर्मला देवी तक नहीं आई थी, और हमारी नीरजा आ चुकी थी। तो उसको देखते हुए उसकी माँ एकदम से शॉक्ड कि नीरजा बेटा आज इतनी जल्दी उठ गए, सिर में दर्द है क्या, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ चाहिए तुमको। नीरजा भी लाइक मम्मी मैं कभी तो उठ ही सकती हूँ ना सुबह सुबह, ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठ गई तो मतलब बीमार पड़ गई। तो उसकी मम्मी बोलती कि हाँ तुम्हारे लिए ये बात ऐसे ही समझना आता है हमको कि तुम स्वस्थ तो हो नहीं कि तुम सुबह उठ गई हो। तो वहाँ पर वो अपनी मम्मी को हक करती है और बोलती कि मम्मी थोड़ा सा ना चाय दे दो तो अच्छा लगे हमको। तो नीरजा की मम्मी क्या करती है, वो अपनी बेटी की फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है कि बेटा तुम बैठो मैं अभी लेके आती हूँ।
और ये बोल के वो नीरजा उनको छोड़ ही नहीं रही थी कि मम्मी थोड़ा सा चिपक कर रहो ना, बहुत याद आती है आपकी, आप ऐसे मत जाओ। तो मम्मी भी लाइक बेटा मैं घर पे ही रहती हूँ, आप ही जो हो जो बाहर चली जाती हो, सबके साथ दुश्मनी मोड़ लेना तो आपकी एक हैबिट बन चुकी है ना। अभी तो घर में दादी के साथ भी लेना है आपको, उनको प्रूव करना है कि मेरी बेटी कितनी काबिल है, जो कि मुझे पता है कि मेरी बेटी कितनी काबिल है। तो नीरजा क्या करती है, वो और ज़्यादा उनके साथ ना ऐसे लाड दिखाते हुए बोलती है कि मम्मी ये तो आपको पता है ना, सबको थोड़ी पता है। और वो आपकी सास, उनको तो लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। वो बोलती कि बेटा उनको पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। वो बस चावल देख के बोल सकती है कि इनको पकने में कितने देर लगेंगे। तो वहाँ पर नीरजा बोलती कि हाँ हाँ हो गया, आप मेरे को चाय दे दीजिए। तो उसकी मम्मा उसको बिठाती है और वो जाती है किचन की तरफ। और ये जो सारा सीन हो रहा था ना मम्मी और बेटे के बीच में, ये सारा सीन देख रही थी हमारी चांदनी किचन से खड़े होकर। और वो वहाँ पर क्या कर रही थी, वो वहाँ पर चाय बना रही थी। तो नीरजा की मम्मी आके बोलती है कि बेटा चाय बन गई क्या। तो चांदनी भी बोलती कि हाँ आंटी चाय बन गई है। तो नीरजा की मम्मी पहली बार चांदनी को बोलती है कि चांदनी चाय तो बन गई है, पर तुमको ये नहीं लगता कि हम दोनों में भी एक रिश्ता बन जाना चाहिए। तो चांदनी बोलती कि क्यों, आप मेरे आंटी नहीं हो क्या। बोलते आंटी हूँ, पर वो तो बहुत पहले की थी ना, अभी तुम मेरी बेटी की बहू बन चुकी हो, कि उसकी पत्नी बन चुकी हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या तुम मुझे मम्मी जी बुलाओ या तो मम्मी बुलाओ। तो वहाँ पर चांदनी थोड़ा सा ना ऐसे शांत हो जाती है, फिर थोड़ा सा शाय भी हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसे बोलने के लिए शादी के बाद पहली बार बोला गया था। और उसको ये चीज़ मस्त, तुम लोग बैकग्राउंड की जो चिड़िया चहचहा रहा है उसको सुनो, मस्त वाइब देती है मुझे। तो मोटा मोटा बात यही है कि हमारी जो आंटी जी है वो चांदनी जी को यही बोल रही थी कि देखो अब तुमको टाइम हो चुका है कि तुम मेरे को मम्मी जी या फिर मम्मी और तुम्हारे अंकल को पापा बुला के पुकारो। ये कब तक तुम अंकल आंटी ये बोलोगे, ऐसे ना पराये पराये फील होता है, हम तुम्हारे पराये हैं क्या। तो इधर इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा था कि हमारे चांदनी जी बोल भी नहीं पाते कि नहीं, और है भी तो नहीं, पराये तो है नहीं। शादी के बाद उनकी पति का मतलब ससुराल ही उनका असल घर हो जाता है, ये तो सदियों से चली आई रीत है। तो वो भी और कुछ नहीं बोलती। तो हमारी जो आंटी जी है वो वहीं पर ही शांत हो जाती है, मतलब और कुछ नहीं बोलती कि नहीं तुमको बुलाना ही होगा। वो जस्ट सजेस्ट करती है और बोलती कि चाय हो गई हो तो दे दो, नीरजा को चाय चाहिए और नीरजा के पापा के लिए भी चाय परोस लो। तो हमारी चांदनी जी वही करती है, वो चाय जाके दे देती है, मतलब हमारे आंटी जी जाके चाय उनको दे देती है। और उधर से वो अपनी पति के पास भी चले जाते हैं कि उनको भी चाय दे के आते हैं, वो भी तो अपने रूम में बैठे हैं, तो वो भी उनको भी दे दिया जाता है। तो जब भी वो आ रहे थे ना आंटी जी फिर से किचन की तरफ, हमारे नीरजा जी पुकार के बोल रही थी कि मम्मी चाय तो आज मस्त बनाई है, आज की चाय तो मस्त बनी है। तो वहाँ पर जो आंटी जी है वो हंसते हुए बोलती कि नीरजा ये चाय मैंने नहीं बनाई बेटा। तो नीरजा भी लाइक कि फिर बोलते चांदनी ने बनाया है। और जब वो सुनती है कि चांदनी ने बनाया है, उसका तो मुंह बंद हो जाता है कि ओहो इनमें इतना टैलेंट है। वो बोलते हैं ओह ओके ठीक है। तो वहाँ पर से हमारी आंटी जी हंसते हंसते चली जाती है और इनका मतलब सुबह ऐसे गुजरने लगते हैं। सारे लोग कुछ देर बाद एकदम से लिविंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि नाश्ते का वक्त हो चुका था और आज उन किसी का भी ऑफिस स्कूल कुछ नहीं था क्योंकि आज छुट्टी थी। तो उसी हिसाब से सारे लोग घर पे ही थे। सारे लोग मस्त अपनी एक दूसरे के साथ मत विनिमय कर रहे थे। जो हमारे पापा जी मतलब अंकल जी और फिर आकाश भैया, नीरजा, उनकी दादी, सारे लोग बैठे हुए थे एक साथ। और जो हमारे घर के औरतें थे मतलब आंटी जी, भाभी और चांदनी, वो लोग किचन में लगे पड़े थे। जबकि नीरजा को भी वहाँ पर होना चाहिए था पर वो है नहीं, वही होता है। तो वहाँ पर सारे लोग बात वगैरह कर रहे थे। सारे लोगों के मस्त क्या फीलिंग्स है
बहुत मज़ेदार, ऐसे ना जॉइंट फैमिली या फिर बोल सकते हो फैमिली जब इकट्ठा होता है तो माहौल ही अलग होता है। और तभी हमारी नीरजा जी की फ़ोन में फ़ोन आने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा ना अवॉइड कर रही थी, क्योंकि वही हमारी उनकी दोस्त की फ़ोन ही आ रहे थे, जो शुचि है वो और मीत, वो दोनों ग्रुप कॉल कर रहे थे। पर ये लोग जब ज़्यादा ही फ़ोन करने लगते हैं तो वो बोलते कि पापा मैं आती हूँ फ़ोन पे बात करके। तो उनके पापा, मतलब सारे लोगों का मूड इतना खिला था ना, वो जानते थे कि इसका फ़ोन किसके आ रहे हैं, क्योंकि अगर इसके फ्रेंड्स के नहीं आते तो इतना बार वो अवॉइड नहीं करती। तो उसके पापा बोलते कि अरे बेटा बैठो, इधर ही बैठो, हम फैमिली तो है, अब जब जाओगे तब तो बोल के ही जाओगी ना, तो क्या ही फ़ायदा, उन लोगों से हम भी बात कर लेंगे, फ़ोन उठा लो और दिखा दो कि हम सारे एक साथ बैठे हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो वो बोलती क्या पापा आप भी, वो करो ना, फ़ोन पिक करो। तो वो भी फ़ोन पिक करते, और जब सारे लोगों को दिखाते हैं ना तो वो भी मस्त उनको सारे लोगों को नमस्ते वगैरह बोल रहे थे। और ये लोग भी ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि शायद घर की लड़की अलग कहीं पर जाके रह रही है, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव भी वो लोग कर रहे थे। और जब घूम के निर्मला देवी के पास फ़ोन जाता है, उन दोनों का एकदम से मुंह में ज़िप लग जाता है, और निर्मला देवी बोलते कि क्या है भाई, सारे लोगों के साथ इतने अच्छे से बात करके आए तुम लोग, और अब मेरे पास आके तुम लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं। बोलते नहीं नहीं दादी नमस्ते, पाए लागू, बोलते खुश रहो। और ये बोल के वहाँ पर निर्जा इतना ज़्यादा बैठ के हंस रही थी, क्योंकि उसको पता है कि उसकी फ्रेंड कितनी ज़्यादा वो डरते हैं उनकी दादी से। तो वो पूछती है कि सुबह सुबह क्या है, आप इतना ज़्यादा क्यों फ़ोन कर रहे थे, बताइए ज़रा, सुने हम भी। तो वहाँ पर जो मीत है वो बोलने लगते हैं, वो थोड़ा सा सीधी टाइप की है, डरती है, पर मन में जो है उसके मुंह में भी वही होता है। तो मीत बोलते अरे दादी ऐसा है ना कि ये नीरजा से हम बहुत दिनों हो गए उससे मिले नहीं, तो मैं उसको बोलना चाह रही थी क्या चलना कुछ घूम के आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसको नहीं देखे हुए, और कॉलेज में भी तो नहीं आती, जब से एमबीए कर रहे हैं हम तब से तो वो लगी पड़ी है खुद को प्रूव करने के लिए। तो उसको बोलना था कि आज चलो हम घूम के आते हैं। तो दादी को ये ना एक मौका जैसा लगता है, वो बोलती कि हाँ इसमें पूछना क्या है, ले चलो बस, आओ घर पे और उसको उठा के ले जाओ, कोई बात नहीं है, घूमना ही तो है, तुम लोग फ्रेंड्स लोग जा रहे हो जाओ लेके। तो वहाँ पर नीरजा थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाती है कि ये कैसी बात हो गई भाई, ये तो कभी भी ऐसे नहीं जाने देता और ऊपर से धक्का दे के भेज रही है। तो वो बोलते कि ठीक है देखते हैं, अब तो वो बोले ना बोले मैं तो जाऊंगी ही ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो उधर पे इन लोगों को बोला जाता है कि देखो अगर तुमको आना ही है तो थोड़ी देर में आ जाओ, क्योंकि नाश्ता भी हम करने वाले हैं, तो आ जाओ। तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं दादी हम आते हैं, अभी नहीं आते, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। और उधर से किचन से भी आवाज़ आती है कि नाश्ता रेडी है, आ जाइए सारे लोग। तो वही होता है, वही सारे लोग नाश्ते की टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। नीरजा भी बहुत अच्छी मूड में थी कि ओके आज ये करेंगे वो करेंगे, पूरा माथे पे उसका प्लानिंग चल रहा था। तो उधर ना सारे लोग नाश्ते पे बैठ चुके थे, मतलब जो घर के लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं वो सारे लोग एक साथ एक टेबल पे बैठ के नाश्ता करते हैं। तो ओके, तो वहाँ पर निर्मला देवी अपने मुँह से बोलती है कि आज नीरजा जा रही है घूमने। तो उनकी मम्मा बोलती कि हाँ मम्मी जी, तो चांदनी तुम भी नीरजा के साथ हो लो, घूम के आ जाओगी, अच्छा लगेगा तुमको, तुम भी तो जब से आई हो घर पे ही बैठी रहती हो, तुम भी जाओ जाके देखो शहर हमारी, और अब तो ये तुम्हारी भी शहर हो चुकी है, तो देखोगी नहीं तो चीज़ों को समझोगी कैसे। अब वो तो ऐसा है कि तुमको घर से अकेला भी निकलना हो सकता है, तो देखो शहर को और जानो सारा कुछ। नीरजा की उधर ही दिमाग सनक जाती है, वो कुछ बोलेगी, उसकी मम्मी पहले ही बोलती है कि हाँ बात तो सही है मम्मी जी। और जब उनकी मम्मी का ये आता है कि हाँ बात तो सही है, नीरजा भी लाइक क्यों मम्मी क्यों, मेरी शांति आपको दिखाई नहीं देती, मेरी शांति आपको अच्छी नहीं लगती। तो वो बोलती कि मम्मी मैं किसी को लेके नहीं जा रही, मुझे अपना टाइम अपने लिए चाहिए। तो वहाँ पर निर्मला देवी बोलती क्यों, ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम्हारे टाइम इसके लिए है नहीं क्या, अब तुमको ये मुझे सिखा के देना पड़ेगा कि ये तुम्हारी बीवी है और तुमको इसको भी टाइम देना चाहिए।
जैसे कि तुम्हारी दोस्त लोगों ने आज फ़ोन करके हक जताया है कि बहुत दिन हो चुके हैं, तुम्हारे साथ इनकी कोई बातें वगैरह नहीं होते, तो ये नहीं बोल सकती है क्या कि दादी मैं तो इनसे शादी करके यहाँ पर आई थी ना, तो ये किधर गए, मेरे को टाइम नहीं देते, कुछ ही नहीं करते, तो कहा मैं उसको क्या बोलूँगी तब। तो उधर मतलब माहौल थोड़ा सा इन दोनों में इंटेंस हो रहा था। तो हमारी आंटी जी बीच बचाव करने के लिए बोलते कि नहीं मम्मी जी वो लेके जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, वो ऐसे ही बोल रही है बस। निर्मला देवी बिलाई कि हाँ ऐसा हो तभी अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। और वो जस्ट बोल ही रही थी, उसकी जो पोस्ट है या फिर कंपनी में जो भी वो कर रही है उसी की रिलेटेड उसको थोड़ा सा धमकी दिया जा रहा था। वो समझ जाते हैं, मतलब ये दोनों अपना अपना समझ लेते हैं। वही हो रहा था। तो नीरजा ना चाहते हुए या फिर जैसे भी हो उसको लेके जाना ही होगा। तो वही होता है इन दोनों के बीच डील। और होता क्या है, जो 11 साढ़े 11 तक जो मीत और शुचि है वो दोनों मस्त टहलते टहलते आ जाते हैं। और उनके साथ मेहर नहीं थी। मेहर नहीं थी इसलिए क्योंकि वो ना ऐसा बोल सकते हो कि कैंपस एम्बेसडर थी, तो उसको कैंपस में कुछ भी हो तो उसको जाना ही पड़ता था। मतलब वो ऐसे मान सकते हो कि स्टूडेंट्स की तरफ से वो कैंपस को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा कुछ। तो उसको इतना फ्री टाइम नहीं मिलता, वो उसको मिलता है फ्री टाइम, मतलब उसको आप मिल सकते हो फिर कैंपस में जाके। तो मीत और जो शुचि है वो दोनों टहलते टहलते आ जाते हैं। और आते ही देखते क्या है, जो हमारी चांदनी जी है वो मस्त गार्डन में अंशु के साथ खेल रहे थे। मतलब ऐसे ही कि दोनों बैठ के शैतानी कर रहे हैं। तो ये दोनों आके घर के अंदर ना जाके चांदनी के पास जाते हैं और मतलब दोनों एक साथ उसको हक कर लेते हैं। बोलते कि चांदनी कैसे हो तुम। मतलब चांदनी इनको बहुत ज़्यादा ही पसंद आ चुकी थी। और चांदनी भी लाइक कि दीदी आप लोग कैसे हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो बोलती सॉरी चांदनी भाभी कैसे हो। बोलती क्या दीदी आप भी। तो बोलती हाँ तो कहाँ हैं घर के सारे लोग। तो बोलते हाँ वो लोग अंदर है, जाइए दादी अंदर बैठी हुई है। तो बोलती हाँ किसका बोल दिया, अब जाएंगे 100 सवाल करेंगे वो। बोलती क्यों ऐसा बोल रही हो, दादी कितनी अच्छी है। वो बोलती हाँ दादी चेहरा देख के अच्छी है। बोलती कुछ नहीं बात होती है। तो वहाँ पर जो है आंटी हमारी वो आती है इन दोनों को बुलाने, मतलब चांदनी और अंशु को। तो आके देखते हैं कि ये दोनों भी आ चुके हैं। तो इनसे जब मतलब मिल होती है उनकी, तो वो भी बोलते हैं आंटी नमस्ते कैसे हैं आप। वो बोलती है अच्छे हैं बच्चा, चलो अंदर चलो। सारे लोग मिल बांट के जाते हैं अंदर। तो देखते हैं नीरजा भी वहीं पर बैठी हुई है और अपनी भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जो बिज़नेस रिलेटेड बातें वगैरह हैं वो कर रही थी। कि उसका मॉर्निंग ऐसे ही शुरू होता है, ऐसे ही चलता है उसका दिन। तो वहाँ पर बोलती कि अरे भाई तो अब भी काम ही करेगी क्या, मैंने तो सोचा था कि तू रेडी हो चुकी है, हम आएंगे और निकल जाएंगे। तो उधर से जो दादी जी है वो बोलते हैं चांदनी जाओ जल्दी जल्दी बेटा जाके रेडी हो जाओ, ये लोग अभी निकल जाएंगे। चांदनी वहाँ पर ढीठ बन के खड़ी हुई थी, मतलब कि जाऊँ कि जाऊँ ना, जाऊँ कि जाऊँ ना। तो वही सोच रही थी। तो वहाँ पर जो शुचि और मीत है वो बोलती कि चांदनी भी जाएगी क्या दादी। वो बोलती कि बोलते नहीं चांदनी भाभी भी जाएगी क्या। वो बोलती क्यों नहीं लेके जाओगे दादी, हम तो 100% नहीं 1000% राजी है चांदनी भाभी को लेके जाने के लिए, मस्त मज़ा आएगा। चांदनी मतलब चांदनी भाभी जल्दी से जाओ रेडी हो जाओ। तो चांदनी को तब ना खुशी मिल जाती है कि एक को क्या ही होता है, एक ना लेके जाए तो क्या है, दो तो लेके जाएंगे ही। तो वो भी जल्दी जल्दी चली जाती है अपने रूम में और जाके मस्त सुंदर से एक ड्रेस पहनती है, अब जो कि उनकी पत्नी ने ख़रीद के दिया है उनको। तो वो पहन के वो कुछ देर में निकल आती है। वो बोलती कि मैं रेडी हूँ। तब हमारी जो नीजा है वो बोलती है भैया बाकी का रात में देखते हैं या तो कल देखते हैं। वो बोलती कि हाँ गो ऑन। तो वो भी जाती है अपने रूम में, मस्त सी एक ब्लैक शर्ट खोल के दूसरा ब्लैक शर्ट पहन के कंघी थोड़ा सा करके वो निकल आती है। उसको मैक्स से मैक्स 5 मिनट लगे थे और ये वो लोग को पता था। तो वहाँ पर ना अंशु भी बोल रहा था कि मैं जाऊँगा। तो जो हमारी भाभी जी है वो बोलती कि अंशु आज हम तीनों निकलने वाले हैं ना, मम्मी पापा और तुम, क्यों बुआ के साथ जाना। फिर बोलते सच्ची लेके जाओगी ना। बोलती कि हाँ लेके जाएंगे। तो वहाँ पर अंशु रुक जाता है, उसको और लेके नहीं जाया जाता। नीरजा मस्त अपनी
निकल रही थी स्टेयर से उतरते हुए, वो अपनी आंखों में सनग्लास पहन लेती है और जो चाबी उसके हाथ में थी वो मस्त उसको ऐसा ना खेल खेल के वो बाहर निकल जाती है। किसी को बोलती नहीं कि आओ ना आओ, बैठे रहो, कुछ नहीं बोलती, वो अपने निकल जाती है। कार के सामने वो जाके खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर ये लोग आके बैठेंगे और नीरजा क्या करती है, अपनी आंखों से चश्मा उतार के चांदनी की तरफ ऐसे घुरा के देखती है ना कि चांदनी को फिर से वही सारा याद आ जाता है कि मुझे तो पीछे वाले सीट में नहीं बैठना, मुझे तो आगे वाली सीट में बैठना है। तो वहाँ पर ना मीत जाके बैठ रही थी, क्योंकि उसको पता था वो दोनों ना लड़ते थे कि कौन आगे बैठेगा। और मीत जब ही दरवाज़ा को ओपन करने लगती है, हमारी नीरजा वहाँ पर से बोल पड़ती है, मीत पीछे बैठो। मीत तो शॉक्ड कि है पीछे बैठो। तो वहाँ पर चांदनी आके बोल जाती है कि मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, मैं बैठ जाऊँ क्या। मीत खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है तुम बैठो, क्योंकि उसको लगा था कि आज वो शुचि को बैठने देगी, पर उन दोनों में लड़ाई होगी। पर जब उसको पता चला कि नहीं, ये दरवाज़ा तो खुला है हमारी चांदनी जी के लिए, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमारे दोस्त थोड़ी सी तो अपनी रिश्ते में आगे बढ़ रही है। अब वहाँ पर सारा कुछ हो जाता है। जो हमारी कार में बैठती जो हमारी नीरजा है, वो पूछती है दोनों से कि कहाँ जाना है, तुम किधर जाने की प्लान बना के आई हो। तो वो बोलते कि वो दोनों ना बात करने लगते कि इधर जाऊँ क्या उधर जाऊँ क्या, लड़कियों का होता ही है। तो वो नीरजा बोलती कि हो गया तुम्हारा, बैठे रहो, एक काम करते हैं, हम लोग मस्त से एक लॉन्ग ड्राइव में निकलते हैं और लास्ट तक जहाँ पर जाएंगे उधर की एक रेस्टोरेंट पे हम लंच वगैरह कर लेंगे और आते हुए भी सेम ही हो जाएगा लॉन्ग ड्राइव, ठीक। क्योंकि तुम लोग तो निकलने से पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ रहता नहीं है। महल अच्छी है, उसको अच्छे अच्छे जगह के नाम पता है जहाँ पर जाके मस्त सा फीलिंग आता है। तो वहाँ पर दोनों ही ना हंसने लगते, बोलते कि हाँ महल का यही कुछ चीज़ है जो तुमको बहुत पसंद है। तो बोलते कि हाँ तुम दोनों से तो अच्छी ही है वो, भले ही बकबक ज़्यादा करती है पर तुमसे अच्छा है। बोलते कि हाँ समझ गए भाई समझ गए। तो वो वही करती है, वो लॉन्ग ड्राइव में निकलती है और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर रास्ते से निकलती है ना कि आजू बाजू में इतना कोई भीड़ नहीं है, मतलब गाड़ियों का कोई भीड़ नहीं है, शोर शराबा नहीं है। कार के अंदर ही मस्त वॉल्यूम में गाना बज रहा था और तीनों ही ना ऐसे शांत बैठे हुए थे, मतलब नीरजा को छोड़ के, नीरजा तो ड्राइव कर रही थी, वो बाकी सब ऐसे शांत बैठ रहे थे, साइड की जो माहौल है वो एंजॉय कर रहे थे। और कार के अंदर जो गाना चल रहा था उनको क्या मस्त वाइब दे रही थी। नीरजा उनको बहुत ही सुंदर सा एक माहौल गिफ्ट करती है। उसके बाद वो ऐसा इतना ज़्यादा ड्राइव करती है ना कि उनका लंच वक्त भी हो जाता है। तो वहाँ पर नीरजा गूगल मैप पे देख के एक जहाँ पर वो अच्छे से लंच कर सके ऐसे जगह पे जाके रुकती है। तो वो बहुत ही सुंदर बोल सकते कि आलीशान सा एक वो था रेस्टोरेंट। वहाँ पर जब जाके रुकते हैं, चांदनी को इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो बहुत ही सुंदर था, कि बाहर की तरफ इतने सुंदर तरीके से सजाया गया था और अंदर की भी बहुत सुंदर एक लेविश वाइब दे रही थी वहाँ पर। और जो अब तक वो रास्ते में पूरा रास्ता फील करके आई है, उसका एक इल्यूजन उसकी दिमाग में और चल रहा था। तो वो लोग जाके मतलब बैठते हैं अपना अपना जगह पे और हमारी चांदनी और हमारी नीरजा एक ही साथ अलग अलग चेयर में बैठते हैं। वहाँ पर जब वो लोग बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो वेटर है वो आके वो लेके जाता है, उनका ऑर्डर लेके जाता है और वहाँ पर ये तीनों लोग बात कर रहे थे। चांदनी इन दोनों के साथ बहुत मज़े में थी, भले ही नीरजा बात ना करे, बाकी दोनों तो कर रहे थे, इनके साथ बहुत मस्त एक उनका हो रहा था, बहुत मीठी मीठी तीखी खट्टी ऐसा बात भी हो रहा था। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो अपनी बचपन की बातें बोल रही थी, अपने दोस्तों की बोल रही थी कि मेरे दोस्त ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता था जानने की गाँव की लाइफ जानने में। वो तो एक ही दिन में जाके वहाँ पर बस भी गए थे। तो तब उनकी जो है वो आ जाती है ऑर्डर, तो ये लोग खाना शुरू करते हैं। खाना शुरू जब हो जाता है तो नीरजा तो अपना खाना खा रही थी कि चुप करके खाना खा रही थी, पर ये तीनों खाना छोड़ के बक 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 कर ही जा रहे थे। और इधर बीच नीरजा एक चीज़ नोट करती क्या है कि दूसरे टेबल में 2-4 लड़कियां थी
और ये लोग बस चांदनी की तरफ देख के ना हंस रहे थे। तो वो नोट करते कि ऐसा क्यों हंस रहे हैं इसकी तरफ, वो भी गौर करके देखते तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। वो बस कुछ ही नहीं था उसमें, नॉर्मल सी एक लड़की थी, सुंदर दिख रही थी, ऐसा भी नहीं कहीं पर खाना वगैरह कुछ लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी देख के हंस रहे थे। तो उधर भी से ना एक लड़की जो है वो उठ के थोड़ा सा वॉशरूम साइड में जाती है। तो नीचे भी बोलते कि गाइस तुम खाना खाओ और बकबक कम करो, खाना खाओ, अब मैं आती हूँ वॉशरूम से। तो वो भी बोलते कि तू जाना, हमारे में क्यों टोक रही है। तो नीरजा जाती है उस लड़की के पीछे पीछे और जाके वो बहुत ही पोलाइटली पूछते हैं कि एक्सक्यूज़ मी मैम, कैन आई आस्क समथिंग। तो वो भी बोलते कि हाँ श्योर बोलिए, आप लोग हमारे सामने वाले टेबल पे बैठे हैं ना। वो बोलते कि हाँ मैं भी। वो बोलते कि हाँ आप बैठे हैं, पर मुझे ना थोड़ा चीज़ से अटपटा लगा कि आप लोग मेरे साइड में बैठी हुई लड़की को देखकर हंस रहे थे क्या, मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वो बोलते कि नहीं एक्चुअली सच कुछ नहीं है, पर आप थोड़ा सा सेंसिबल लग रहे हो तो आपको बता देते हैं, क्योंकि हम इसलिए हंस रहे हैं कि वो लड़की दिखने में कितनी छोटी है। दिख भी रहा था कि वो इतनी उम्र में ज़्यादा उसका उम्र नहीं है। वो बोलती कि हाँ उसका उम्र ज़्यादा है नहीं। हाँ तो देखो ना, उतनी सी उम्र में शादी करके बैठ गई, कितनी भोंदू सी लड़की है, मांग भर के सिंदूर लगाए पड़ी है, गले में उसका मंगलसूत्र भी है, देख रहे हो। मतलब आजकल के बच्चों को भी क्या हो जाता है, इतनी सी उम्र में शादी करके बैठ जाते हैं, पागल लड़के पागल लड़कियाँ। बोलती कि ओह ओके, तो ये बात बुरी है कि शादी कर लेना, और नहीं तो क्या, ऑब्वियस सी बात है। इतनी सी उम्र में उसका उम्र मैक्स से मैक्स कितना ही होगा, 17-18 साल। तो जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि नहीं वो एडल्ट है, 19 साल है उसका उम्र। बोलती कि फिर भी 19-20 का ही तो फ़र्क है, इससे क्या हो जाता है, इतनी सी उम्र में कौन ही शादी करता है, मतलब कुछ भी कर लो, लड़कों की गुलामी। जैसे कि देखो ये बात गलत है, शादी कोई गुलामी नहीं होता, वो जस्ट एक बॉन्ड होता, जस्ट नहीं ये बॉन्ड होता है जो कि दो लोगों में बीच होता है, ठीक है। तो जस्ट स्टोरी की डिमांड थी, इस वजह से ये लाइन आ गई। तो वहाँ पर जो हमारी नीरजा है वो चुप हो जाती है कि हाँ ठीक है ये बात तो सही भी है, क्योंकि उसकी इतनी उम्र में तो शादी होने नहीं चाहिए थी। तो वो बोलते ओ ओके, तो प्लीज़ ऐसा मत बोला करिए, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया गया है, उसकी मर्ज़ी नहीं भी हो सकती है, उसकी पापा या फिर फैमिली से कुछ फोर्सफुली उसका शादी करवाया गया। वी नो ना, वी डोंट नो एनीथिंग, सो प्लीज़ डोंट पास एनी कमेंट। तो वो लड़की भी चुप हो जाती है, और जो नीरजा है वो मतलब अच्छे बोली पे वो चप्पल मार के आ गई थी। तो वह वहाँ पर आके देखते कि इन लोगों का ऑलमोस्ट खाना फिनिश हो चुका था। तो वो बोलती कि चलो हो गया खाना। वो अरे तेरा तो खाना पूरा बाकी है, खा ले। तो बोलती नहीं हो गया, चलो चलो। बोलते अरे मेरा तो, हम लोगों को तो खाना पूरा करने दे। जो नीरजा इतनी गंदी उसकी तरफ देखती है कि उन सारे लोगों का खाना जो है वो हलक में अटक गया था। अब वो बोलते कि अभी कहीं और नहीं जाएंगे, सीधा घर जाएंगे, वहीं पर जाके जितना तुम लोगों खी ही करना है, जो भी खाना है घर जाके मैं ऑर्डर करके खिला दूंगा तुम लोगों को, चलो। तो वो लोग भी थोड़ी देर के लिए ना स्ट्रेंज हो जाते कि ये क्या हुआ, ये तो अच्छी मूड में गई थी ना, वॉशरूम गिर गई क्या वॉशरूम में जाके। तो मीत जो है वो पूछ ही लेती है कि नीरजा तुम गिर गई हो क्या, मतलब चोट वोट आ गई कि तुम्हारा मूड जो है वो बिगड़ गया। वो बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो। और चांदनी तो वहाँ पर मतलब उसको गालियाँ अपने दिल में दे ही रही थी, क्योंकि वो उसने अपना फेवरेट डिश ऑर्डर की थी, वो भी उसको खाने को नहीं मिला था। जो भी मिला था वो आधा अधूरा खाया था, उसमें भी उसको उठा के लेके चली गई वो। तो वो जाके सीधा कार में बैठती है, अपने बिल वगैरह पे करके ही जाती है। फिर कार में जाके बैठती है और मस्त कार इतना ज़ोरों से ड्राइव कर रही थी ना, मतलब उसको वो चीज़ पता नहीं अच्छा भी नहीं लग रहा था जो लड़की ने बोला था चांदनी के लिए, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जब जा रही थी तो वो क्या करती है, अपनी कार को मोड़ती है और अपनी जो फैमिली की जो सुनार होता है, मतलब जिनके पास से ऑलवेज़ ख़रीदा जाता है ज्वेलरीज, उनके दुकान में ले जाती है।
अब वहाँ पर जाके मीत को बोलती, मीत ज़रा आओ मेरे साथ और तुम दोनों कार में ही बैठे रहना, अगर तुम लोगों को बाहर जाने का कोई मन है तो मुझे बोल दो। वो बोलती कि हाँ मुझे जाना है। वो ये सुन के क्या करते, वो बाहर निकालती है, वो और मीत निकल जाते हैं कार से और कार को लॉक कर देते हैं बाहर से। और ये दोनों की ये कौन सी बेहूदगी हरकतें हैं मतलब सोच के देखो, ऐसा तुम्हारे साथ हो कि इतने अच्छे से पूछ रही कि बाहर जाना है क्या, और तुम बोलो कि हाँ मुझे जाना है, और तुमको घर के अंदर से बाहर से लॉक करके तुमको अंदर छोड़ दिया जाए, कैसा लगेगा। तो वहाँ पर ये दोनों तो किलस रहे थे कि अरे निकल के थोड़ा बहुत खा ही लेते, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और मीत और जो हमारी नीजा है वो जाते हैं सुनार की दुकान पे। वहाँ पर जाके वो बोलती कि मीत कुछ पसंद करना है। वो बोलते अरे तू मुझे क्या पूछ रही है, तेरी पसंद तो हम सबसे अच्छी है। वो बोलते कि हाँ तुमको सपोर्ट के लिए लाया हूँ। वो बोलते ठीक है। तो वहाँ पर सुनार को बोला जाता है कि एकदम से सिंपल सी एक चेन दिखाइए जो कि एकदम सिंपल होगी, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। तो वो जो सुनार है वो उनकी ही स्टेटस के हिसाब से सिंपल सा दिखाते हैं। वो भी था क्या, गोल्ड की चेन, उसमें एक डायमंड, नॉर्मल सी, सिंपल, एकदम सिंपल। हमको पूछो पूरा संपत्ति बेच देना पड़ेगा तो वहाँ पर जो नीजा है वो बोलते कि हाँ ये अच्छा है। और उसमें साथ में ना वो एक सेट था पूरा कि छोटा सा एक डायमंड का एक इयररिंग्स, मतलब दोनों ही एक एक करके, और जो चेन था उसमें एक लॉकेट था वो भी एक डायमंड का, सिर्फ इतना ही। वो बोलते कि हाँ अंकल ये पैक कर दीजिए। और जो मीत है वो बोलती कि तुम मुझे क्यों लाई। बोलती कि तुझे नहीं पसंद आया ये। बोलती कि हाँ पसंद तो आया पर तू तो ये सब पहनती नहीं है। बोलती कि हाँ हर वक्त मैं अपने लिए ख़रीदूँ ये कोई बात है क्या। बोलते तो फिर वो उसके लिए चांदनी, हाँ क्यों, मतलब वाह तुम तो इतनी रोमांटिक हो। नहीं पता है आज क्या हुआ था रेस्टोरेंट पर। तो वो बोलती क्या, तो चांदनी मतलब वहाँ पर नीजा सारा कुछ उसको एक्सप्लेन करती कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे वो। तो बोलती कि नहीं नहीं भाई ये तो बुरा हुआ, ये तो गलत बात है। वो बोलती कि हाँ उसी वजह से जो ये मांग पूरा भर के सिंदूर लगा के चलती है और जो मंगलसूत्र लगा के घूमती है ना, देखा, मतलब उसको सीधा कुछ बोल भी नहीं सकते, जाके बोल देगी दादी को। अब पता है मैं जो भी उसको बोलती हूँ ना वो जाके दादी को बोल ही देती है, क्योंकि उसके बाद पूरा रिएक्शन मुझे देखा जाता है मुझसे। वो बोलती इट्स ओके बेटा चिल कर। तो वो जब पेमेंट दे रही थी ना उसको, वो देखती क्या है उसकी थोड़ा सा कम है मतलब उसकी अकाउंट में थोड़े पैसे कम है। तो बोलती ले अब गरीब भी हो चुकी हूँ मैं। तो वहाँ पर बोलती कि ठीक है मेरे से ले ले। तो बोलती कि नहीं रुक। तो वो अपने पापा को फ़ोन लगाती है और बोलती कि पापा मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, आप प्लीज़ अभी के अभी ट्रांसफ़र करिए, अब मुझे नेक्स्ट मंथ की जब सैलरी मिल जाएगी मैं आपको पे कर दूँगी। उसके पापा वहाँ पर इतने हंसते हैं कि अरे पागल हो क्या तुम लोगों के लिए मैं कमा रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि सैलरी मिलती तो मुझे पे बैक कर दोगी। तो बोलते नहीं पापा अगर वो मेरे लिए होता तो मैं आपको नहीं बोलती कुछ, पर ये वो देखिए ये वो देखिए कुछ नहीं, आप पैसे भेजो। वो बोलती कितने, जो नीचे है वो बोलती कि बस 11,000 दे दो चल जाएगा अभी तक के लिए। तो उसके पापा उसके अकाउंट में 11,000 तो नहीं देते, उससे ज़्यादा ही दे देते। तो वो पहले तो अपना जो बिल है उसको पे करती है और जो उसने बॉक्स वो अपना लेके चली जाती है और जो कार में जाके बैठ जाती है। और जो शुचि है वो उस पर इतना बरसती है। वो बोलते पागल है क्या, पहले इतने अच्छे से पूछा क्यों, फिर अगर नहीं निकलने देना था। और नीरजा से वहाँ पर एक ही बात पूछती है कि तुमको कार से निकल के करना क्या था। वो बोलते आइसक्रीम खाना था यार, भूख लगी है। तो बोलते इतनी सी बात, ये तो मुझे फ़ोन पे भी बता सकती थी ना तुम। तो नीरजा क्या करती, वो फिर से कार से बाहर निकलती है और वो हंसते हुए जा रही थी क्योंकि जो चांदनी का वेज था वो भी लटका हुआ था, उसका मतलब उसको भी खाने थे। और भाई वहाँ पर वो सोच हंसते हंसते जा रहे थे मैं किन पागलों के साथ निकल पड़ी हूँ कि उनको आइसक्रीम खाना था, उसके लिए भी इनका फेस लटका पड़ा। तो वो क्या करते, वो जाते हैं शॉप पे और 4 आइसक्रीम ले आते हैं 4 लोगों के लिए और आके सबको एक एक करके दे देती है और चांदनी को भी दे देती है। और जो उसके लिए जो कटोरा रखा हुआ था
उसको थोड़ा सा ना ऐसे साइड में करके रखती है। तो मतलब वो अपना कार ड्राइव करेगी तो खाएगी कैसे, घर जाके खा लेगी, ऐसा कुछ उसका सोचना था। तो वहाँ पर अब तीनों लोग तो अपना शुरू कर दिए थे। जो ऊपर वाला आइसक्रीम का वो वाला कागज़ होता है ना, उसको मस्त तीन लोग एक साथ उसको चाट के फेंक रहे हैं। मतलब उसमें भी रखा हुआ जो भी है उसको तक सेक्रीफाइस नहीं करना, जो कि करना नहीं चाहिए। वही होता है आइसक्रीम खाने का मज़ा, उस पैकेट में, उस रैपर में ही होता है। तो वहाँ पर ये देखकर वो हंस रही थी, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं करती है, पॉश वही। तो वो जब जा रही थी कार चला चला के, सबका तो ख़त्म हो चुका है, मतलब सबका आइसक्रीम खा के हो चुका। चांदनी क्या करती है, वो जो चौथा कटोरा रखा हुआ था नीरजा के लिए वो भी ले लेती है और लेके मस्त उसको खाए जा रही थी। नीरजा तो ड्राइव कर रही थी, जब सडनली उसका ध्यान जाता है चांदनी के हाथ पे कि ये अभी तक खा रही है। तो वो पूछेगी कि तुम्हारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो उसका ध्यान वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसका रखा हुआ था। वो बोलते तुम पागल हो क्या, तुम मेरी वाली भी खा रही हो। वो बोलते कि हाँ, घर तक जाते जाते ना ये पिघल जाएगा, तो मैंने सोचा कि खा ही लूँ, वेस्ट ना हो, तो पैसे बचा रही ना। सारे लोग ऐसे हा हा करके हंसने लगते हैं, मतलब पीछे के दोनों। और नीरजा कुछ क्या ही बोलेगी, वो क्या ही बोल सकती है, कुछ नहीं बोल सकती। वो बोलते अच्छी बात है, मतलब मेरे को तो भूख ही नहीं लगती। ये बोलकर वो अपना कार मस्त ड्राइव कर रही थी और चांदनी वहाँ पर बैठ के हंस रही थी कि ओके, इट्स ओके, मेरा तो हो गया ना, मैंने तो खा लिया। तो गाइस आज नाश्ता कर लो जाके, और कर लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मेरी कॉलेज है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, शेयर करके अपनी प्यारी को सुना देना ये बात, ठीक है, कि तनु ने आज ये बोला है। और लाइक भी कर देना और कमेंट तो कर ही देखो, क्योंकि तुमको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना। और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।